बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर और उनकी आल पर। दोस्तों, चैनल ज़रक खान मीडिया में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बेकारी, फकीर, गदागर, मंगता, ये सब अल्फाज आम बोलचाल में ऐसे लोगों की पहचान है जो दर दर जाकर पैसे या खाने के लिए चीजें मांगते हों और जिनकी माली हैसियत न होने के बराबर हो। दुनिया भर में हर मुल्क और हर माशरे में फकीरों की कोई कमी नहीं। हर बाजार, हर गली और हर गांव में फकीर मिलते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर से ऐसे सैकड़ों हजारों लोग पाए जाते हैं जिन्हें हर कोई फकीर समझता और फकीर समझकर इन्हें भीख देता रहा। लेकिन जब हकीकत खुली तो पता चला कि वो फकीर कितने ही अमीर हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे फकीर हैं जिनके पास लाखों रुपए का बैंक बैलेंस है, कीमती फ्लैट और मकानात हैं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी कीमती जायदादों के करीब ही बैठकर बेकारियों का रूप धार कर दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। दुनिया में 50% पढ़े लिखे नौजवानों से ज्यादा इस दुनिया में बेकारी कमाते हैं। आइए दुनिया भर के चंद ऐसे ही मालदार दौलतमंद फकीरों का अहवाल जानते हैं। पहले नंबर पर पप्पू कुमार। हाल ही में मीडिया पर भारतीय रियासत बिहार के शहर पटना के बेकारी पप्पू कुमार का चर्चा हुआ, जो बरसों से भीख मांग मांग कर बहुत अमीर हो चुका है। पप्पू कुमार का एक बैंक अकाउंट भी है जिसमें 5 लाख रुपए मौजूद हैं। वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत की जायदाद का मालिक भी है। दिलचस्प बात यह है कि 33 साल पप्पू कुमार लोगों को भारी शरह सूद पर कर्जा भी देता है, जिसका हुजम तकरीबन 10 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। इसके पास इतना पैसा और जायदाद है कि अगर वो नौकरी ना भी करना चाहे तो बैठकर आराम से सारी जिंदगी खा सकता है। दूसरे नंबर पर थॉमसन है। ये बरतानवी गदागर लंदन की सड़कों और गलियों में माजूर होने का नाटक करके भीख मांगता है, लेकिन उसकी जाती जायदाद की मालियत लाखों रुपए में है। कुछ अरसा पहले लंदन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इस पर भीख मांगने की पाबंदी लगा दी। तीसरे नंबर पर मासूमलाना फकीर है। इसे देखकर लोग यकीन नहीं करते कि ये एक फकीर है। मुंबई के इलाके लोखंडवाला में हाथ फैलाकर पैसे मांगने वाला मासूमलाना अपने रक्शे में भीख मांगने आता है। वो भीख मांगने की अपनी मखसूस जगह से कुछ दूर रक्षा रोकता है और फिर भिखारी के रूप में लोगों के सामने हाथ फैलाता है और दिन ढले अपने रक्शे पर बैठकर खुश खुश वापस घर चला जाता है। बताया जाता है कि उसकी जायदाद की मालियत 30 लाख रुपए है, जबकि उसने अपने दिगर ज़राए आमदन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चौथे नंबर पर सरवातिया देवी है। पटना से तल्लक रखने वाली मम्मर भारतीय खातून सरवातिया देवी की भीख मांगने से होने वाली आमदनी इतनी है वो सालाना 36,000 रुपए की इंश्योरेंस प्रीमियम की किस्त अदा करती है। सरवातिया ने पटना में एक घर भी खरीद रखा है, जबकि मुख्तलिफ दुकानों और ताजरों के पास उसने काफी सारी रकम भी सरमायाकारी के लिए रखवाई हुई है। वहाँ से भी हर महीने उसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। पांचवें नंबर पर कृष्णा कुमार जीत है। मालदार फकीर में भारत का कृष्णा कुमार भी किसी से पीछे नहीं। वो रोजाना तकरीबन 1500 रुपए कमा लेता है और कभी कभी इसकी रोजाना की आमदनी भी इससे कहीं ज्यादा होती है। मुंबई में इसकी भारी मालियत की हामिल जायदाद भी है। तजारती मामलात इसका भाई देखता है। हाथ में डंडा लेकर डंडे के जोर पर चलकर वो खुद को माजूर जाहिर करके लोगों की हमदर्दियां समेटने और इनकी जेबें खाली करने की भरपूर मशक करता है और ये कोशिश इसकी कभी भी रायगा नहीं जाती। पांचवें नंबर पर संभाजी केल है। संभाजी केल अपने घर के 4 अफराद के साथ मुंबई में फकीरी कर रहा है। यूं तो इसकी रोजाना की आमदनी 1000 रुपए है, जो इस जैसे बेकारियों के लिए कोई ज्यादा नहीं, लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि उसके पास एक फ्लैट और 2 मकानात हैं जो उसने भीख मांग मांग कर खरीदे हैं। इसके अलावा भी ये इतलात हैं कि संभाजी ने तकरीबन 50,000 रुपए मुख्तलिफ कारोबार में लगाए हुए हैं। इस सरमायाकारी के नतीजे उसे हर महीना माहाना आमदनी दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद आपको दिलचस्प हकाइक के बारे में आगाह करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।